में पैसा जाता है किसानों को। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। ये आपकी कमजोरी है नीतीश कुमार जी। खुशनुमा माहौल है शहर का, प्रदूषित इसे पलपल न करना और दल को दल ही रहने देना, इसे दलदल न करना। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम आज पहुंच चुकी है एक ऐसे जिले में जो कि सीमांचल की राजनीति में अहम मोर्चा माना जाता है। गंगा और कोसी के किनारे बसा ये जिला कटिहार है। कह सकते हैं कि यहाँ पर कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन बदलते दौर में यहाँ की राजनीतिक हवा भी बदली और पूर्वी बिहार का ये जिला राजनीतिक लिहाज से कह सकते हैं कि सीमांचल की राजनीति का ये नब्ज है और यहाँ पर चुनाव वोटों से नहीं बल्कि वजूद का मतलब होता है। तो इस बार क्या होने वाला है? 2020 में तो यहाँ की जनता ने लगभग सभी पार्टियों पर भरोसा जताया और कह सकते हैं कि 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर एनडीए ने कब्जा जमाया तो 3 पर महागठबंधन को भी जीत मिली। लेकिन 2025 में क्या होने वाला है? क्या यहाँ पर बदलाव की बयार बहेगी या फिर से पुराने चेहरे, फिर से पुराने दावे दोहराए जाएंगे? तो भैया इस बार जनता क्या चाहती है, 2025 में क्या होने वाला है, यही जानने के लिए हम लोग कटिहार में पहुंचे हुए हैं। यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है ये जानेंगे। तो कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए, हमारे मेहमानों के लिए। तो आइए अब एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं हमारे मेहमानों से। जफीर हुसैन जी हैं एआईएमआईएम की तरफ से, मंटू सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं, कुमार गौरव कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे, इम्तियाज हैदर जेडीयू की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं, राजेश यादव जी आरजेडी की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार मेहमानों के लिए। और कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हो कवि जी के माध्यम से। कुमार प्रकाश जी है भैया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए कवि जी के लिए। बहुत बहुत आभार आपका लक्ष्मी जी। और मैं सारे यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, मैं उन्हें जीत की शुभकामनाएं देते हुए अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि चुनाव का वक्त है तो हम लोग कौमी एकता रहे, हम लोग सब शांति माहौल में रहने वाले लोग हैं। तो मैंने लिखा था कि खुशनुमा माहौल है शहर का, खुशनुमा माहौल है शहर का, प्रदूषित इसे पलपल न करना। खुशनुमा माहौल है शहर का, प्रदूषित इसे पलपल न करना और दल को दल ही रहने देना, इसे दलदल न करना, इसे दलदल न करना। जोरदार तालियां हो जाए कवि जी के लिए। बहुत ही अच्छा इन्होंने सुनाया है। अब हमारे चलिए सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे ही होगा, क्योंकि प्रदेश में भैया आपकी सरकार बरकरार है लगभग 20 सालों से। कितना कुछ आपने काम किया है और यहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है, वो जल्दी से गिनवा दीजिए अपनी उपलब्धियां। मेरी उपलब्धि जो है पूरे 20 साल का सारे लोग देख ही रहे हैं, बेहतरीन उपलब्धि है। हमने जो काम किया है वो विकास मॉडल पर हम लोग आए थे बिहार में 2005 में, और पूरा विकास दिख ही रहा है, पूरे बिहार में दिख रहा है हर जगह विकास। आपके पास भी जरा आप बता दीजिए सर, कुछ बदलाव हो पाया है कि नहीं, या आप लोग बदलने वाले हैं कुछ? सबसे पहले मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग हमारे बीच आए, हम सभी के बीच, और हम लोगों की बात को जनता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए धन्यवाद। निश्चित नीतीश कुमार जी ने बिहार में बदलाव किया है 20 साल में, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ नीतीश कुमार जी के पार्टी के जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। बदलाव उन्होंने सबसे अच्छा क्या किया है कि हर घर में स्मैक पहुंचा दिया। बदलाव उन्होंने किया कि होम डिलीवरी शराब करवा दिया। बदलाव उन्होंने ये किया कि बिहार का नौजवान रोड पर नशे की आड़ में घूम रहा है। ड्राई नशा टैबलेट खाने का, स्पासमॉल टैबलेट, कॉरेक्स पीने का, कप सिरप पीने के लिए नीतीश कुमार जी ने बिहार में बदलाव लाया है। इसके लिए हम उनके धन्यवाद देना चाहते हैं। ये इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने विकास की बहार बहाई है और सबसे पहले उन्होंने उतना बड़ा हिम्मत किया है जो शराबबंदी कानून लाया है, जिससे महिलाएं और सारे लोग खुश हैं। आप कहीं भी सड़क पर जाएंगी तो कोई भी आदमी, पुरुष कोई ये आदमी जो होगा वो शराब पीते हुए नहीं देखा जाएगा। मुझे प्रशासन का भय है। देखिए हर कानून का एक दुरुपयोग होता है। अगर पुलिस है तो चोरी होगी, ये नहीं है कि वो नहीं होगा, दुरुपयोग हो रहा है, इससे नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा एकदम आप ये कहिए कि उन्होंने जो काम किया है उतनी बड़ी हिम्मत किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। नीतीश कुमार ने हिम्मत करके दिखाया है। जफीर जी आपसे मेरा सवाल होगा, जरा ये बताइए, इस बार तो आपको गठबंधन, महागठबंधन ने तो आपको अपने हिस्से में लिया नहीं है,
तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या स्टेटस हम है? तीसरे मोर्चे को लेके बिहार में और बिहार के लोगों के लिए, बिहार की सोच के लिए राजनीति करने आए हैं। और जहां तक मेरे भाई ने एक सवाल किया कि दारू के मामले में तो बात क्या, शराबबंदी के मामले में बात क्या, मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार का, बहुत अच्छा काम किए थे। लेकिन अगर आपके शासन और प्रशासन में अगर दम होता तो बिहार के घर घर शराब नहीं पहुंचती। ये आपकी कमजोरी है नीतीश कुमार जी, जो हर घर तक शराब पहुंचने का काम हो रहा है। तो आप लोगों ने तो आखिरी वक्त तक भी आप लोग उद्घाटन शिलान्यास करते रहे, और 20 साल में भैया विपक्ष का तो आरोप है उतना काम हुआ नहीं जितना होना चाहिए। कौन चश्मा से देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है, विकास नहीं दिख रहा है। अभी बोलिएगा पटना जाने का है, पटना 5 घंटा में तुरंत पहुंच जाएंगे अपना बायोडाटा देने के लिए, तुरंत पहुंच जाएंगे बायोडाटा देने। कौन सा चश्मा है ये चश्मा ये है कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है। कटिहार जिस क्षेत्र में आप आई हैं मैडम, ये इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता था। सारा उद्योग यहाँ बंद हो चुका है, ठीक है, बेरोजगारी यहाँ मौजूद है, पलायन हो रहा है मजदूरों का। 20 साल में ये पलायन 5 गुना बढ़ चुका है। यही इनका विकास है। जो फैक्ट्री यहाँ थी ना, इन्हीं के राज में बंद हुई 90 में, और 90 के बाद ही आ गए, पूरा रोड को जो है गड्ढे में तब्दील कर दिया। सब सारी 2014 तक यहाँ जूट मिल चलता रहा, जिसमें 5000 वर्कर काम करते थे। 2014 में भाजपा की सरकार बनी और यहाँ सारा इंडस्ट्री बंद हो गया। फ्लावर मिल बंद हो गया, माचिस फैक्ट्री बंद हो गया, पाइप फैक्ट्री बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया। पूछिए इनसे क्या विकास हुआ। आपके पास भी आ रहे हैं, बताइए। 2005 के बाद बेरोजगारी की बात कही जा रही है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, बेरोजगारी की बात कर रही है। अगर पूरे राज्य में, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा रोजगार है तो बिहार में है। बिहार में 2005 के पहले शिक्षकों की संख्या 1,78,000 थी, आज शिक्षकों की संख्या 7 लाख है। दरोगा की बहाली, शिक्षकों की बहाली, डॉक्टर की बहाली, इंजीनियर की बहाली, नर्सों की बहाली, ये सारी बहाली नीतीश कुमार ने किया है। मेरे बिहार के लोगों को कितना नौकरी और बाहरी लोगों को कितना नौकरी दिया गया? नीतीश कुमार जी बिहारी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में इन्होंने बिहारियों को सम्मान नहीं दिया, बल्कि अन्य प्रदेशों को, लोगों को बिहार में नौकरी दिया। तो आज वोट देने के समय में इसको बिहारी वोट देगा या अन्य राज्य के लोग? बिहार के साथ साथ और भी राज्यों के जहां बेरोजगारी थी, वहां के हमारे सरकार ने, नीतीश कुमार के सरकार ने, एनडीए की सरकार ने मौका दिया। तो जरा बिहारी कह रहे हैं कि इनका कहना है कि भैया बिहारी तो दुखी हो रहे हैं, बाहरी लोगों को भी आप लोगों ने नौकरी दिया है। इस बार हम लोग महिला को इस बार डोमिसाइल लागू कर दिया हम लोग, 35% फिर से उनको देकर। तो चुनाव से पहले डर बता रहे हैं कि डर से किया? कोई डर नहीं है, इन लोग क्या बताएंगे, नौमी फेल लोग कौन सी बताएंगे हम लोगों को कि हम लोग डर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। मैडम, ये या फिर वाकई ये चाहते हैं यहाँ की पब्लिक का भला? ये तो चुनावी जुमला है, ये लोग अपना दाव फेंकते हैं। चुनाव के टाइम में 10,000 रुपया रेवड़ी बांटना और रोजगार कब? तो ये अगर जुमला है तो फिर तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी अनिवार्य हो जाएगा अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, तो ये चुनावी जुमला नहीं है? मैडम, आपको पता होना चाहिए, तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जितना काम किया, जितने युवाओं को रोजगार दिया, 4 लाख से ज्यादा तो उन्होंने सरकारी नौकरी दिया। आप लोग क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, नौकरी देने का उनको पावर होता है। उप मुख्यमंत्री कौन सा पद है हमको समझ देते, वो तो नगर विकास मंत्री थे, तो क्यों नहीं जो है उसमें नगर विकास ने कितना लोग का बहाली किया? 1 मिनट, यही लोग कहने वाले थे, यही नीतीश कुमार जी कहने वाले थे, नौकरी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बाप घर से लाएगा। और आज 17 महीने में तेजस्वी यादव ने वो करके दिखाया जो इतिहास बिहार में रचने का काम किया है। आप लोग क्रेडिट क्यों लेते हैं? और उनका, क्योंकि उनका विजन है, उन्होंने नगर निगम, हर नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज की व्यवस्था करने। डबल इंजन की सरकार के वजह से आज बिहार की जो है 75 लाख महिलाओं को जो है 10,000 रुपया दिया गया उनको रोजगार करने के लिए, और इनको ही बोलते हैं रेवड़ी बांटा जा रहा है। इन लोगों का सोच लीजिए कि महिलाओं के प्रति इन लोगों का क्या आधार है, ये देख लीजिए खाली। अच्छा ये बताइए, तो चुनाव से पहले क्यों याद आया आपको? नहीं, चुनाव से पहले नहीं, है हमारा सर्वे है। हम तो जब जाति आधारी सर्वे किए थे ना, तो उस वक्त ही हम लोग 2,94,000। यही चीज अगर आप 4 साल पहले दे दिए होते ना तो और खुश हो जाती महिला। सिस्टम्स के हिसाब से काम होता है, ऐसा बात नहीं है। हमारा जाति आधारी जब कितना दिन पहले आप लोग ऐलान किए हैं 10,000 का? 10,000 का ऐलान अभी मेरा 6 महीना से चल रहा है। 6 महीने से? बताइए भैया, एकदम सरासर झूठ है तो। 10,000 रुपया की जो बात कर रहे हैं, ये
पूरे साल चलती है, ये महिलाओं के लिए योजना है जो महिला ग्रुप समूह के बना के जीविका दीदी का जो ये लोग करते हैं वो पूर्व से पहले से चला रहा है। ये तो चुनावी एजेंडा, सरकार को लगा मेरा सत्ता खिसक रही है तो ये देने लगे 10,000 रुपया दिए। जब तेजस्वी जी ने 2500 रुपया अलाउंस किया, महागठबंधन ने अलाउंस किया, तब ये 1100 रुपया पर आ गए। इसके पहले तो इनको याद नहीं आया कि बूढ़ा सामाजिक सुरक्षा पेंशन नीतीश कुमार इन लोगों के जमाने में 4 नीतीश जी उसको बढ़ाए हैं। और नीतीश जी जनता बढ़ाए कब? वही जनता की बात। सवाल वही है, टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव के पहले क्यों? कोई चुनाव के पहले का बात नहीं है, इन लोगों का दिग्भ्रमित करने वाला बात है कि चुनाव से पहले का बात है। ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं है। ऐसा है कि नहीं? तेजस्वी जी ने जब अनाउंसमेंट किया महागठबंधन ने कि 2500 रुपया दिया जाएगा, तब ये इन्होंने 1100 रुपया बढ़ा। उसके पहले तो इन्हें याद नहीं था कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन में इस महंगाई के दौर में कैसे चलेगा किसी बूढ़ा के बुजुर्ग का। अच्छा, आप लोग बोलते हैं चुनाव, आप लोग बोलते हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं, तो आप लोग भी तो एक तरीके से वही काम कर रहे हैं। क्या हम लोग कर रहे हैं? तो आप लोग भी तो यही कह रहे हैं कि पैसे देंगे अगर हमको सत्ता में लाइएगा तो। हम तो सत्ता में नहीं। प्रलोभन तो है ना? प्रलोभन कहाँ, ये जरूरत है। ये 400 रुपया में किसी का घर नहीं चल सकता, किसी बुजुर्ग का खर्च नहीं मेंटेन हो सकता है। तो 2500 में भी नहीं चलेगा। 2500 एकदम, जहाँ 400 दे रहे वहाँ 2500 पर तो ले आए हम। यदि हम 2500 ले आए तब तो इनको 1100 का याद आया। ये क्या, ये जो कह रहे हैं कि चुनावी रेवड़ी इसलिए देना पड़ गया क्योंकि डर गया था, ये एनडीए सरकार डर गई थी कि हमारी सरकार महिलाओं का हमेशा सम्मान की है। 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में, 35% आरक्षण नौकरियों में महिलाओं का सम्मान हमेशा। ये भी चुनाव, ये कोई चुनाव के समय, वो भी पंचायती राज व्यवस्था भारत में कांग्रेस नहीं लाया। ये चुनाव के समय में ये हमारी घोषणा नहीं है, ये हमारी व्यवस्था है, इसमें समय लगता है। और आज हमने किया है। महिलाओं को 35% आरक्षण किसने दिया? नीतीश कुमार ने दिया, एनडीए के शासनकाल में दिया। और अभी तेजस्वी की बात कर रहे थे, इस 2000 तेजस्वी आके नौकरी बांटे। तेजस्वी 2005 में कोई पद पर थे क्या? 2005 से 15 तक किसी पद पर थे क्या? तेजस्वी माई बहन योजना लेके आए। माई बहन योजना क्या है? तेजस्वी के परिवार के लिए है। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, मीसा भारती राज्यसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर, साधु यादव आपको राज्यसभा मेंबर, अनुरुद्ध प्रसाद या सुभाष यादव, सब सारे परिवार के लोग, उनके परिवार के लोग माई बहन योजना उनके लिए, किसी दूसरे के लिए। अच्छा, ये तो भाई आ रहे सर, आ रहे आपके पास भी आ रहे हैं। अब जनता को भी थोड़ा मौका दे दें कि क्या इस बार अभी जनता चाह रही है। विकास हुआ है सर? विकास की गंगा बही है। थोड़ा बहुत विकास नहीं हुआ है, विकास की गंगा बही है। आप क्या कहेंगी मैडम? बहुत सारा विकास हुआ। अभी एक भाई कह रहे थे कि पेंशन योजना बढ़ा दी गई। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही राजीव गांधी कहने वाले थे कि केंद्र से 1 रुपये जाती है तो 10 पैसे खाता में लाभुक को मिलता है, और वो अभी खाता में नहीं मिलता था, अधिकारी पदाधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद मिलता था। आज जब एनडीए की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो उन्होंने सबसे पहले पारदर्शिता ये लाने का काम किया जनता के बीच में कि सभी का खाता खुलवाया, जनधन योजना के तरह। बहुत काम हुआ है, नीतीश सरकार ने किया है। बिल्कुल किया है, बहुत काम हुआ है और सीधा दिखाई पड़ता है कि कितना काम हुआ है। कहीं भी विकास के लिए 4 चीज जरूरी होता है। वो सड़कों का जाल आप देख रही हैं, और जहाँ हेल्थ की बात है तो यहाँ अच्छा, महिलाएं सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। और महिला को जो लाभ मिला है शायद और किसी को मिला भी नहीं। कांग्रेस से 70 साल में किसानों के विषय में कभी कोई नहीं सोचा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के सहायता के लिए डायरेक्ट खाता में पैसा जाता है किसानों को। हाँ, डायरेक्ट खाता में जाता है किसानों को, ये फायदा है। सबसे पहले कि हमारे नीतीश जी के सरकार में जो है कटिहार के लिए, जो हमारे कटिहार पूरा जिला के लिए जो विकास की जहाँ तक बात है, ये जिस समय लालू जी का जो सरकार था, जंगल राज था, उस समय रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। और अभी जो है रोड, बिजली, सड़क और जल नल, और खास करके महिला का जो सशक्तिकरण का और बेरोजगारों के लिए, युवा के लिए जो किया गया है, वो किसी के सरकार में नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हुआ ऐसा, आप बताइए। देखिए, ये हमको तो लग रहा है ना कि यहाँ फिरकी लिया जा रहा है, बिहार में फिरकी लिया जा रहा है। बात हुई थी नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा करने, हम नहीं है कि नीतीश कुमार को हम लोग खुद प्रेरणा लेते हैं उनसे, ठीक है, लेकिन उनके जो यहाँ करता धरता है उनसे जरा जाके पूछिए कि बात नल जल में पानी पहुंचाने की हुई थी कि घर घर शराब पहुंचाने की हुई थी। आज बच्चा नशा के जद में, अगर कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि आज स्मैक के नशे में पूरा कटिहार, पूरा बिहार के छोटे छोटे बच्चे अगर नशा में धुत हैं, तो आज कल हमारे बच्चों के भी हमारी चिंता हो रही है कि कल हमारे बच्चे किनके साथ जाके कब
कब ड्रग्स पीने लगे, कब नशा करने लगेंगे ये पता नहीं। और सत्ता वाले से पूछिए जरा कि एक कटिहार में एक बस अड्डा है क्या? एक बस अड्डा कटिहार में है? और अगर नहीं है तो ये कहाँ खुलवा के रखे, जरा पूछिए सत्ता वाले। जरा पूछ लेते हैं कि इतने असर आपके पास भी आएंगे। अगला टर्न आप ही लोगों का है। हाँ, आपसे ही जरा मेरा सवाल है कि इनका कहना है कि भैया विधायक बाबू इतने समय से हैं, बार 5वीं बार उनको इस बार यहाँ पर सीट मिलने वाली है, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, हाँ मतलब मिल चुका है, और अभी तक कह रहे हैं कि उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। खासतौर पर शराब को लेकर के भी इन लोगों का बहुत सवाल है। वो तो कह रहे थे शराब के मामले में कि कहाँ से ऑनलाइन भी शराब मिलता है, कहाँ से मंगाते हैं लोग, आरजेडी वाले लोग, कांग्रेस वाले लोग ऑनलाइन शराब मंगाते हैं। तो खैर वो मंगाते होंगे, उन लोगों का यही काम ही है। रहा विकास का सवाल, तो होम स्टॉर्म ड्रेनेज का काम पूरा चल रहा है, फ्लाईओवर बना, 1-2 फ्लाईओवर और बनने जा रहा है। कोई तेजस्वी जी का कहाँ से ड्रेनेज तेजस्वी जी की देन है। उप मुख्यमंत्री जब हमारे सदर विधायक तारकेश्वर जी थे तब वो लेकर के आए हैं, होम स्टॉर्म ड्रेनेज का काम वो लेकर के आए हैं। नगर विकास मंत्री थे, ये ड्रेनेज पूरे बिहार के हर शहर में उन्हीं की देन। डिप्टी सीएम जनाब तारकेश्वर प्रसाद भगत जी का वो देन है कि कटिहार में आपको होम स्टॉर्म ड्रेनेज का बन रहा है। उसके बाद एक बेहतरीन जो है पुराना पुल था उसको